नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव हो चुका है, वोटिंग समाप्त हो चुकी है और अब दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों की। खास करके कल जो हमने वीडियो चलाया है, कौन से वो उम्मीदवार हैं जिनकी जीत अब पक्की है, वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। कल देर शाम को हमने लाइव स्ट्रीज पे वो वीडियो लगाया था और बताया था कि कौन कौन से वो उम्मीदवार हैं जिनकी जीत अभी से ही पक्की है। जो रुझान सामने निकल के आ रहे हैं वो स्पष्ट बता रहे हैं कि इन उम्मीदवारों की जीत तय है। कितने आंकड़े से जीतेंगे, कितने मार्जिन से जीतेंगे, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे कौन से उम्मीदवार हैं जिनकी जीत जो है पक्की तो है ही, लेकिन रिजल्ट सबसे ज़्यादा तेज़ तरीके से इन सीटों पर ही आएगा। सबसे नतीजों में अगर तेज़ी देखने को मिलेगी और बड़ा एक मार्जिन देखने को मिलेगा तो वो देखना होगा। सीनियर जर्नलिस्ट गैंग शो हमारे साथ हैं। 3 सीटों पर आज हम चर्चा करेंगे जहां पर लग रहा है कि हम चर्चा कर लेते हैं इसकी। देखिए है क्या आलोक, आपने कहा रुझान, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रुझान भी जो होते हैं ना, देखिए मतदाता ने जो मत दिया है और हमने जो उन्हें पढ़ने की कोशिश की है उसमें 10% से 20% का डिफरेंसेस कभी कभी दिख जाता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि बिहार विधान परिषद का यह जो चुनाव है इसमें मतगणना की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसमें ईवीएम का तो इस्तेमाल हुआ नहीं है। हाँ, देखिए इसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ है और बैलेट पेपर में भी प्रेफरेंशियल वोट का नियम था। ये आम चुनाव की तरह नहीं है। हाँ, यह आम चुनाव की तरह नहीं है और इसमें प्रथम वरीयता के मत से गिनती होगी। यदि प्रथम वरीयता के मत से 50+1 नहीं हुआ तो दूसरे वरीयता की मत की गिनती की जाएगी। और देखिए जब नतीजे आएंगे तो वह यह बताएंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर राजनीति क्या कहती है, जनादेश क्या कहता है। क्योंकि जो जीते हुए लोग हैं वो पहले से कोई ना कोई चुनाव जीत कर आए हैं। तो देखिए आपने यह सवाल किया कि सबसे अधिक मत से या सबसे पहला नतीजा कहां से आएगा। तो देखिए मुझे ये लगता है कि इसके लिए 3 विधान परिषद क्षेत्रों में रेस है जहां के नतीजे स्पष्ट हैं और यह जो मतगणना शुरू होगा हम और आप कार्यालय में ही होंगे। तो देखिए कई क्षेत्रों में तो मतगणना रात तक चलेगी क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी और फिर आगे की प्रक्रिया यदि नौबत बनी तो सबसे तेज और सबसे पहले तो देखिए ये कंपटीशन होगा मुजफ्फरपुर, नालंदा और भोजपुर में। और मुजफ्फरपुर में जेडीयू के दिनेश प्रसाद सिंह फिर से जीतते हुए स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। 2015 में वे सबसे अधिक मतों से जीते थे। तो देखिए उनके मुकाबले थे 47 वाले शंभू सिंह, लेकिन कहा यह गया कि उन्होंने अपनी पोटली चुनाव के कुछ दिनों पहले ही बंद कर ली थी, तो बटुआ को समेट लिया था। तो देखिए अब चुनाव का जब नतीजा आएगा तो ये कितने मत से जीतते हैं। तो दिनेश प्रसाद सिंह तो कह रहे हैं कि फिर से बिहार में सबसे अधिक मतों से हम ही जीतेंगे। अब आते हैं भोजपुर की सीट पर। देखिए भोजपुर में भी राधा चरण शाह को बड़ी जीत मिलेगी। अनिल सम्राट के मुकाबले, आरजेडी के अनिल सम्राट के मुकाबले जीत राधा चरण शाह की पक्की है। वे दल बदल कर आए जेडीयू में। आपको पता है कि 2015 में आरजेडी के थे और 2020 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो जेडीयू में आ गए जी। और जिस तरीके से राधा चरण शाह की थैली मजबूत है, थैली बड़ी है, आप कह सकते हैं बहुत बड़ी है। तमाम एनडीए के नेताओं ने उन पर दमखम झोंक दिया, प्रचार भी किया, सभी लोगों ने सहयोग किया। देखिए दमखम तो ठोका ही, और लेकिन इस चुनाव में तो रुपया लड़ रहा था, तो रुपया लड़ाने में भी वे बाजी मार गए हैं, तो इसलिए उनकी जीत भी बड़ी होगी। पर क्या नालंदा का रिजल्ट भी एक तरफा होगा? नालंदा में रीना यादव जेडीयू की फिर से चुनाव जीतने जा रही है, बीरन यादव। तो यहां भी फासला बड़ा होने वाला है। और देखिए जो रुझान है नतीजे इसी रूप में दिखाई पड़ेंगे। जो चुनाव के बाद की जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से हम एक संभावना तलाशते हैं, भविष्यवाणी निकालते हैं, तो ये नतीजे बताते हैं। हर बार जो परसेप्शन बनाया जाता था ईवीएम को लेकर के कि ईवीएम से खेला होता है, ये होता है, तो इस बार तो ऐसी कोई बात होगी नहीं। राजनीति की दिशा और ये तो बैलेट पेपर साफ साफ है ना। देखिए हम कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है और कभी कभी एग्जिट पोल दूसरी गाड़ी भी पकड़ लेता है। अगर सेकंड प्रेफरेंशियल की बात आई तो देखिए अब आपने सेकंड प्रेफरेंस की बात कर दी, तो देखिए आपको और समझाते हैं। पटना की बात हमने कल नहीं कही थी, पटना को लेकर उत्सुकता थी, पटना के बारे में कई लोगों ने फोन किया। तो देखिए पटना का हाल यह है कि यदि प्रथम वरीयता के मतों से ही गिनती समाप्त हो जाएगी, जीत हार का फैसला हो जाएगा, तो आरजेडी के कार्तिक मास्टर चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन यहां फाइट ट्रेंगलर हुआ है, मतलब कार्तिक मास्टर
आरजेडी के वाल्मीकि सिंह, जेडीयू के वाल्मीकि सिंह और फिर निर्दलीय लल्लू मुखिया। लल्लू मुखिया ने कितना मत प्राप्त किया यह देखने की बात होगी। और लल्लू मुखिया को मिले मत ने यदि प्रथम वरीयता से नतीजा नहीं सामने आने दिया और द्वितीय मत की गिनती हुई, द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती हुई, तो फिर जो ये नतीजा है किसके पक्ष में जाएगा, वो उल्टेगा या क्या होगा, वाल्मीकि सिंह बाजी मार लेंगे या फिर कार्तिक मास्टर ही, ये देखने की वाली बात। लेकिन ये अब तय है कि अगर पटना में प्रथम वरीयता से नतीजे आने हैं तो फिर कार्तिक कुमार की जीत तय होगी। कार्तिक मास्टर का पलड़ा भारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सीट पर थोड़ी चर्चाएं बढ़ी हुई थी, उत्सुकताएं बढ़ी हुई थी। वो सीट है नवादा की, क्योंकि राजवल्लभ यादव के परिवार से परे होकर इस बार श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया, क्योंकि टिकट देने में देरी भी हुई, उम्मीदवारी का तो ये ऐलान चूक हो हुआ गई। था। देखिए ये चूक हो गई आरजेडी की। यहाँ जो आरजेडी का आधार वोट था, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि नवादा में आरजेडी के ट्रांसफार्मर माने जाते हैं राजवल्लभ यादव। तो राजवल्लभ यादव के मन के मुताबिक टिकट मिला नहीं, श्रवण कुशवाहा को टिकट मिल गया। उधर राजवल्लभ यादव के परिवार से अशोक यादव उम्मीदवार बन गए, जो पहले से सर्टिफिकेट बटोर रहे थे। और जब सर्टिफिकेट बटोरा जाता है तो उसमें धन लगता है, मतलब कैश बुकिंग पहले हो चुकी थी। तो यहाँ इसका फायदा सलमान रागीब को मिलता दिख रहा है। और वे फिर से, देखिए तबियत उनकी खराब रहती है, इलाज चल रहा है। कहा पहले यह जा रहा था कि वो चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं। कौशल यादव की पाठशाला के वे साथी हैं और कौशल यादव और राजवल्लभ यादव के बीच वहां कैसा घमासान चलता है यह भी आपको पता है। तो सलमान रागीब फिर से वो वहां सीट निकाल ले सकते हैं जेडीयू की। देखिए एक चर्चा हम और कर ले बेतिया की। बेतिया में आरजेडी के उम्मीदवार सौरभ कुमार का पलड़ा भारी है। जो रुझान आ रहे हैं, जो मतदाताओं से बातचीत हो रही है, उसमें यह लग रहा है कि सौरभ कुमार सबसे अधिक पैसा खर्च भी कर रहे थे, काफी लंबे समय से वहां टिके हुए थे। वहां उनके मुकाबले राजेश राम जो जेडीयू के सिटिंग एमएलसी थे, मतलब अब तो निवर्तमान थे, वे पैसा खर्च करने में कंजूस थे। तो यहां देखिए कांग्रेस का उम्मीदवार भी यहां रेस में था। तो मुकाबला किससे हुआ, लेकिन पलड़ा भारी दिख रहा है इंजीनियर सौरभ कुमार का। मतलब उनकी अगर प्रथम वरीयता की बात हो तो वो आगे निकल जाएंगे रेस में। हाँ, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सिवान की, क्योंकि सिवान में कल देर रात को 47 की तरतराहट सुनाई दी। रईस खान जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, लगता है वहां भी कुछ समीकरण बदला है। देखिए समीकरण वहां ऐसा है कि वहां त्रिकोणीय मुकाबला तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और एक और बीजेपी के मनोज कुमार सिंह अपने आधार वोट पर पैसे के बल पर सब कुछ में लड़ रहे थे। दूसरी ओर विनोद जायसवाल आरजेडी के उम्मीदवार और निर्दलीय रईस खान, तो ये दोनों आपस में एक आधार मत पर चुनाव लड़ रहे थे। तो विभाजन कितना हुआ यह देखने की बात होगी। कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने वोट दे दिया रईस खान को। यदि मुसलमानों ने सचमुच दे दिया वोट रईस खान को तो मनोज कुमार सिंह की जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। और मुसलमानों ने नहीं दिया है तो फिर विनोद जायसवाल भी आगे जा सकते हैं। यह जब मतपेटिका खुलेगा, बैलेट बॉक्स खुलेगा, तो यह बात स्पष्ट होगी। देखिए तो इस मधुबनी में बहुत हौच-पौच लगातार, मतलब कोई भी आकलन नहीं निकाला जा रहा है कि वहां 4 लोग उम्मीदवार और चारों एक दूसरे पर कहीं कमजोर कहीं भारी दिख रहे हैं। गुलाब यादव की पत्नी गुलाब अंबिका यादव, सुमन महासेठ, जेडीयू के विनोद कुमार सिंह और आरजेडी के मोहम्मद मिराज। तो ये हाल है मधुबनी का। तो और भी जो अपडेट है हम बताने की कोशिश करेंगे। पर चर्चा होती रहेगी। कल से लेकर आज तक हमने जो अपडेट्स आपको बताए हैं, जो रुझान सामने निकल के आए हैं, लेकिन देखना ये होगा 3 सीटों की चर्चा की इस वीडियो में। फिर हम उसी मुद्दे पर आते हैं, मुजफ्फरपुर, नालंदा, आरा बक्सर। इन 3 सीटों पर जीत तो होनी है किसकी, ये लगभग रुझान बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कितने अंतर से और कितनी जल्दी रिजल्ट किसका सबसे पहले आएगा, इसमें कंपटीशन होगी। देखिए अब क्या है कि मुजफ्फरपुर और आरा, चूंकि आरा और बक्सर दोनों जिला है उसमें, तो ये क्षेत्र बड़ा हो जाता है। नालंदा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्षेत्र है, वहां मतदाताओं की संख्या कम हो जाती है। तो देखिए यदि आप ऐसे देखेंगे परसेंटेज में निकालेंगे तो हो सकता है नालंदा का प्रतिशत अधिक हो जाए, लेकिन यदि फासला देखेंगे तो हो सकता है मुजफ्फरपुर का फासला अधिक। चलिए देखना है, रेस अब आपस में ही सीट्स करेंगे। उम्मीदवार तो कर लिए, अब रेस अब बारी सीट्स की है। कौन सबसे पहले जीत का आता है, किसके माथे पर सबसे पहले विजय तिलक लगता है, ये देखना होगा, क्योंकि त्योहारों का मौसम भी चल रहा है बहरहाल। और आपने आज वह भी देखा ना, वो वीडियो देखा ना पटना में, जब कोर्ट में गए थे अनंत सिंह, तो अनंत सिंह और इतलाल यादव का मिलन। अनंत सिंह ने कहा मेरे पास तो आजकल पैसा रहबे नहीं करता है, हाँ सिकरी और ब्रेसलेट सिकरी और ब्रेसलेट की बात होने लगी तो खुशी मननी शुरू हो गई। अनंत सिंह ने भी कह दिया अपनी ही बातों में। हाँ चलिए देखते हैं होता क्या है। 7 अप्रैल को जब मतगणना होगी उस दिन हम आपको हर खबर से अपडेट रखेंगे।
पटना में भी पॉलिटिकल हलचल क्या होती है, कौन से नेता ने फिर क्या कहा, नीतीश कुमार भी क्या जदयू कार्यालय पहुंचेंगे जब एनडीए को बड़ी जीत मिलेगी जैसे आसार दिख रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव के नाम का डंका बजेगा, वो भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।